स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल शाम को गाजा पट्टी से एक बहुत दुखद घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी ट्रक्स के पास, मतलब ट्रक्स आए थे, वो फूड डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे क्राउड में। तो वहां पर जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई थी और उनके ऊपर जो इजरायली फोर्सेज हैं उन्होंने डायरेक्टली गोली बरसाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा की मृत्यु देखने को मिल रही है। देखिए, इजराइल गाजा का वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सोचा यह जा रहा था कि शायद बहुत जल्द, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ये वीकेंड तक या फिर अगले हफ्ते यहां पर ट्रूस देखने को मिलेगा, शांति देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है वो काफी दिल दहला देने वाला है। और ये आप खबर भी देख सकते हो, इजरायली फोर्सेस फायर ऑन क्राउड्स सराउंडिंग गाजा एड ट्रक्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और इसका जो इंपैक्ट है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ के द्वारा जीएस फाउंडेशन बैच के तहत आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। मतलब ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, और कमेंट सेक्शन में भी लिंक है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आज से ही हमारा जो 26 मई को होने वाला प्रीलिम्स है उसको क्रैक करने के लिए SIP प्लस वो भी स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, मैप के थ्रू थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इजराइल और गाजा का वॉर आप सभी को पता है स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में पिछले साल, जो कि अभी तक जारी है। और गाजा पट्टी आपको पता है छोटा सा एरिया आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और राइट साइड में आप देख सकते हो ये पूरा गाजा स्ट्रिप देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि गाजा स्ट्रिप का लगभग जो पूरा नदन वाला पार्ट है ये एक तरह से खत्म हो चुका है। मतलब बड़ा ही मुश्किल है कि कैसे उसको रिनोवेट किया जाएगा। लेकिन यहां पर जिस इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली आपका नदन साइड में ही हुआ। ये गाजा शहर आप देख रहे हो ना यहां पर, इसी के जस्ट पास में वेस्टर्न साइड में, मैं भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी इसकी दिखाऊंगा, लेकिन इसी के पास में बताया जा रहा है कि यहां पर एक इंसिडेंट हुआ क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो डिपेंडेंट है एड के ऊपर। मतलब कि उनके पास ना तो पैसा बचा है, ना घर है, ना कुछ है। तो जब तक बाहर के देशों से कोई फूड नहीं आ जाता, कोई मदद नहीं आ जाती, तब तक वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो उन्हीं के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो अचानक से बताया जाता है कि वहां पर फूड ट्रक आते हैं कई सारे, और जो लोग हैं वो उसको घेर लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वो अनाज ले सकें या फिर जो भी खाना वगैरह ले सकें। उसी बीच क्या होता है कि यहाँ पर जो इजरायली फोर्सेज हैं वो क्राउड के ऊपर डायरेक्टली गोली चला देती है। अब देखिए, यहाँ पर अभी तक इजराइल का अगर आप देखोगे तो उन्होंने बार बार इसी चीज को कहा है कि हमारा जो मेन मकसद है वो है गाजा के अंदर रहने वाला हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं, ऐसा इजराइल ने बार बार कहा है। लेकिन ये जो एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है वो काफी दिल दहला देने वाला है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो खबर आई है पैलेस्टीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, जो कि गाजा के अंदर है, उन्होंने कहा है कि 104 लोगों की तो मृत्यु हुई है, लेकिन साथ ही साथ 700 से ज्यादा लोग इस समय घायल हैं। आप समझ सकते हो कि यहां पर जो मृत्यु की संख्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि गाजा वॉर जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये वन ऑफ द डेडलीस्ट इंसिडेंट बताया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी तक अगर आप देखोगे तो गाजा के अंदर 30,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चलो थोड़ा सा इस इंसिडेंट को और अच्छे से समझते हैं। मैं आपको और मैप में दिखाता हूं। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि गाजा पट्टी के नदन साइड में यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इंसिडेंट हुआ है। तो गाजा सिटी के वेस्टर्न साइड में यहां पर अगर आप देखिए तो ये एक जगह है जिसका नाम है शेख अजलीन। ठीक है, शेख अजलीन के पास ही, मतलब कि ये जो समुद्र वाला इलाका आप देख रहे हो ना, यहीं पर ये एक स्ट्रिप है, बेसिकली एक पतला सा रोड है, स्ट्रीट है, जिसको कहा जाता है अल राशिद स्ट्रीट। ये अगेन राइट साइड में आप देख पाओगे, यहां पर ये अल राशिद स्ट्रीट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये अल राशिद स्ट्रीट पर जो सड़क है वहां पर बताया गया कि कई जो ट्रक्स हैं जिसके अंदर खाना वगैरह रखा हुआ था वो वहां पर पहुंचे ताकि लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो वहां पर एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में ब्यौरा दिया और बताया कि जब वो ट्रक्स वहां पर आई तो जो क्राउड है वो ट्रक्स को घेर लिए थे ताकि उनको जल्द से जल्द यहां पर खाना मिल सके। लेकिन इसी बीच क्या होता है, काफी ज्यादा क्योस हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन सबसे पहले इजरायली फोर्सेस ने गोली बरसाना स्टार्ट किया और जिसकी वजह से
यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ, भगदड़ मची और भी ज्यादा लोग मर गए। इनफैक्ट बताया यह भी जा रहा है कि इस स्ट्रीट पर जब वो ट्रक्स आए थे और जब ये पूरा भगदड़ मच गया था तो उसके बाद जो ट्रक है वहां से भागना स्टार्ट किया, और ट्रक के भागने की वजह से भी क्या है कि उस ट्रक के नीचे बहुत सारे लोग आ गए। तो इस इंसिडेंट की वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई है। क्वेश्चन ये है कि इसको लेकर इजराइल का क्या कहना है। देखो, इजराइल ने कहा है, इजराइल ने वैसे कंफर्म किया है कि हाँ, लोगों पर गोली चलाई गई थी, लेकिन इजराइल का कुछ और, मतलब इजराइल कह रहा है कि हमने गोली चलाया था लेकिन सेल्फ डिफेंस में चलाया था। इनिशियली इजराइल ने यह कहा कि जो गाजा रेसिडेंट्स हैं वो ट्रक्स को पूरी तरह घेर लिए थे और वो उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। मतलब जो इजरायली ट्रूप्स थे वहां पर, इवन बताया जा रहा है कि टैंकर के साथ वो इजरायली ट्रूप्स वहां पर खड़े हुए थे, तो कई जो गाजा के लोग हैं वो इजरायली ट्रूप्स की तरफ बढ़ रहे थे और इसकी वजह से उन ट्रूप्स को खतरा महसूस हो रहा था और इसलिए भी शायद यहां पर गोली चलाई गई है। और उसके बाद आगे चलकर इजराइल के द्वारा कुछ और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया और उसमें बताया गया कि यहां पर जो ट्रक है वो सबसे पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा था और वहां पर जब जा रहा था तो कई लोग घायल हो गए, ट्रक के सामने आ गए और उसके बाद काफी क्योस मचा, भगदड़ मचा और उसी भगदड़ के बीच जो इजरायली ट्रूप्स हैं उनको काफी सारा खतरा महसूस हुआ और तब जाकर उन्होंने गोली चलाई है। तो आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। एक तरफ वहां पर जो जर्नलिस्ट वगैरह है वो उनका कहना है कि सबसे पहले इजरायली फोर्सेज ने गोली चलाई और उसके बाद भगदड़ मचा, लेकिन इजराइल का कहना है कि पहले यहां पर भगदड़ वगैरह मचा था, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, तब हमें यहां पर गोली चलानी पड़ी थी। तो ये आपको दोनों वर्जन देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जैसा मैं आपको कह रहा था कि डेथ टोल का जो नंबर है वो आपका बढ़ने वाला है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये जो इंसिडेंट हुआ है ना इस स्ट्रीट पर, तो एक तरह से ब्लॉकेड हो गया है, बहुत ज्यादा मलबा वगैरह इकट्ठा हो गया है, तो जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज वगैरह को आने जाने की जगह नहीं है और बहुत सारी जो बॉडीज हैं वो आपकी सड़कों पर पड़ी हुई थी। तो मे भी हो सकता है यहां पर जो 104 का आंकड़ा है वो आपको और ज्यादा देखने को मिले। अब देखिए, जब मैं इसको लेकर एक वीडियो बना रहा था, आप सबको प्रेजेंट करने वाला था, तो मेरे मन में एक सवाल ये भी आया कि ये जो ट्रक्स हैं, ये जो मदद करने के लिए ट्रक्स आए थे वो कौन से देश के द्वारा भेजे गए थे, वो कहां से आए थे। देखो, आपको पता ही होगा गाजा स्ट्रिप में यहां पर एक बात कही जा रही है राफा क्रॉसिंग की। तो इजिप्ट की तरफ से आप देख सकते हो यहां पर जो राफा क्रॉसिंग है उसको ओपन किया गया है ताकि जो मदद वगैरह है वो गाजा स्ट्रिप के अंदर पहुंचाई जा सके। ठीक है, जहां तक भी मदद देना हो लोगों को अलग अलग, क्योंकि पहले भी ऐसा होता आ रहा था, क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखोगे गाजा स्ट्रिप में जो लोग रहते हैं ना वो इंटरनेशनल एड की वजह से ही जिंदा हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है उनका सर्वाइव करना। इसको ओपन एयर प्रिजन भी कहा जाता है क्योंकि इजराइल ने हर तरफ से यहां पर घेर भी रखा है। खैर, जो भी है मैं आपको बताता हूं कि ये जब मैं खोज रहा था इसके बारे में कि ये जो ट्रक आया था वो कहां से आया था, देखो इसके बारे में अभी क्रिस्टल क्लियर कोई चीजें पता नहीं चल पाई है। यहां पर मुझे एक स्टेटमेंट मिला था स्पोक्स पर्सन इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो ट्रक्स थे दे वेर प्राइवेट व्हीकल्स कैरिंग इंटरनेशनल एड सप्लाइड बाय गवर्नमेंट। तो कोई ना कोई सरकार ने यहां पर इंटरनेशनल एड भेजा होगा अपनी तरफ से, लेकिन किस सरकार ने भेजा होगा वो अभी तक क्रिस्टल क्लियर नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता हूं कि अगर आप देखोगे ना, कंपेयर करोगे कि जो ट्रक्स की संख्या है वो गाजा स्ट्रिप में एक्चुअली कम हो गई है जनवरी के मुकाबले। जनवरी के महीने में यहां पर जो इंटरनेशनल एड पहुंचाया गया था ट्रक्स के थ्रू, तो उनकी संख्या 4500 से ज्यादा थी, 5000 के आसपास थी। और अभी फरवरी के महीने में यहां पर जो ट्रक्स की संख्या आई है सामने वो करीब 2300 के आसपास आई है। मतलब कि यहां पर इंटरनेशनल एड 50% गिर गया है और इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने भी चेतावनी दी है कि वहां पर भूखमरी जैसी सिचुएशन हो गई है। मतलब आप समझिए वो जो पूरा एरिया है वहां पर आप गाजा में आप देखोगे तो 5 मिलियन के आसपास जो जनसंख्या है, जिसमें 30,000 मैंने आपको बता दिया कि वो उनकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है और इनमें से 5 मिलियन में से आधे लोग 2.4 मिलियन के आसपास आप कह सकते हैं वो इस समय भूखमरी के शिकार हो सकते हैं। या फिर स्पेशली क्या है ना कि जो नदन वाला पार्ट है, क्योंकि यहां पर पूरे गाजा स्ट्रिप में जो सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, जो सबसे ज्यादा वॉर हुआ है वो एक्चुअली इसका नदन पार्ट में हुआ है। तो ये एक तरह से यहां पर जो लोग रह रहे थे, वैसे तो बहुत सारे लोग वहां से शिफ्ट होकर सदर्न साइड में आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी भी बहुत से जो लोग हैं जो छोड़कर नहीं जाना चाहते, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ है इसका। खैर, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी
कि जब ये वॉर चल ही रहा था इतने महीनों से, अब जाकर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर पीस टॉक हो जाए और ये जो युद्ध है उस पर विराम लग जाए। और इसी के लिए आपको बता दूं कि अभी जस्ट 27 फरवरी को एक बड़ी खबर आई थी। खबर ये आई थी कि जो वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गवर्नमेंट है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जब हम पैलेस्टीन की बात करते हैं तो पैलेस्टीन का मतलब क्या है? पैलेस्टीन इस समय अगर आप देखोगे तो एक तो ये जो वेस्ट बैंक वाला पूरा एरिया हो गया, अब ये जो आप देखने को मिलता है ना, ये पूरा इस तरह से येलो कलर में, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही ये आपका पैलेस्टीन के अंदर है, ऐसा नहीं है। यहां पर भी क्या है ना, अलग अलग एनक्लेव टाइप के बने हुए हैं। तो बहुत जगह आपको यहां पर लगातार जो इजरायली फोर्सेज हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन खैर जो भी है, ये वेस्ट बैंक वाला एरिया हो गया। फिर इसके अलावा ईस्ट जेरूसलम, अब जेरूसलम को भी डिवाइड कर दिया गया था, आपको पता है, ये वेस्टर्न साइड वाला जहां पर इजराइल का कंट्रोल है, और फिर ये ईस्टर्न वाला जेरूसलम है, ठीक है। तो ईस्टर्न जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये मिलकर, ये तीनों मिलकर एक तरह से पैलेस्टीन बनते हैं। तो यहां पर क्या है ना, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, इनफैक्ट आपको याद होगा पीएम मोदी वहां पर गए थे। तो यहां पर क्या है ना कि पैलेस्टीन की जो सरकार है उन्होंने यहां पर रिजाइन दे दिया। और रिजाइन क्यों दिया? क्योंकि इंटरनेशनल काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ था, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा था कि एक बार ये लोग रिजाइन कर देंगे तो आगे चलकर, मतलब यहां पर इजराइल के साथ बातचीत करके ये कहा जाएगा कि अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो 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 पूरा रूल है वो गाजा स्ट्रिप पर भी होगा। क्योंकि प्रॉब्लम इस समय क्या है, अगर आप देखिए तो गाजा में अभी तक हमास का रूल था, जिसकी वजह से इजराइल बार बार कंप्लेन करता था कि हमास होने की वजह से वो लगातार रॉकेट्स वगैरह दागते रहते हैं। तो अब इजराइल ने ठान ली थी कि हम हमास को यहां से हटा कर रहेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही अब देखा जा रहा था कि वेस्ट बैंक की जो गवर्नमेंट है उसको वापस से रीशफल किया जाएगा, यहां पर टेक्नोक्रेट्स वगैरह को भी लाया जाएगा, ताकि वो इस पूरे एरिया को, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और ये वाला जो गाजा पट्टी है, उनमें उनका रूल हो सके। तो इस तरह का कुछ समझने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जो कल वाला इंसिडेंट हुआ है, इसको लेकर खुद जो बाइडेन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से जो पूरा पीस टॉक है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। और इनफैक्ट जो बाइडेन ने खुद ही कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो पीस है वो इस वीकेंड तक पहुंच सकती है। मतलब ये जो वीकेंड है अभी सैटरडे संडे तक, मोस्ट प्रॉब्ली इसको लेकर बातचीत हो सकती है कि पीस टॉक बन जाए। लेकिन अब यहां पर उनका कहना है कि मोस्ट प्रॉब्ली बाय मंडे, या फिर उनका कहना है कि मैं होपफुल हूं कि जल्द से जल्द यहां पर जो युद्ध विराम है वो हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप सीनियर हमास मेंबर के जो लीडर हैं उनकी तरफ से भी देखोगे तो उन्होंने भी कहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है कल, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो इसकी वजह से जो पूरा पीस टॉक है वो फेल हो सकता है। तो लेट्स सी, इसमें देखते हैं आप क्या होता है। लेकिन आपका क्या सोचना है इस इंसिडेंट को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट अकॉर्डिंग टू हर्ज़ल वेर द बाउंड्रीज ऑफ ग्रेटर इजराइल? तो ग्रेटर इजराइल की बाउंड्रीज क्या हैं ये आपको बताना है। यहां पर जब हम ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं ना, ये भी एक थॉट आया था, तो ये आप क्या बता सकते हो मुझे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।